बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हिबा और गिफ्ट के हवाले से दी है, और इस जजमेंट का सबसे बड़ी जो इसमें बात सामने आती है, इसमें बड़ी तफसील के साथ वो डिपार्टमेंट्स जो नेग्लिजेंस कर रहे हैं और जिस तरीके से आईने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से कुरान मजीद की आयात का, कुरान मजीद के अहकामात का जो है वो मसलसल जो है इनकार, अमली तौर पर इनकार किया जा रहा है। ज़बान पे तो नहीं कोई कहता कि हम कुरान को नहीं मानते, लेकिन अमल उनका यही है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जो लोग हिबा के नाम पर बेटों को जायदाद दे देते हैं और बेटियों को महरूम कर देते हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सूरह निसा, सूरह इनाम जो है वो पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है ऐसे मामले में जब बेटियों को अपनी जायदाद से निकाल बाहर किया जा रहा हो तो महकमा रेवेन्यू के अमले, तहसीलदार, पटवारी वगैरह को हिबा किए जाने के अमल में बहुत होशियार रहना चाहिए, जो कि वो नहीं होते। जैसे कि हिबा करने वाले की शनाख्त, हिबा करने वाले के दस्तखत और निशान अंगूठा, हिबा करने वाले का शनाख्ती कार्ड चेक करना, हिबा करना वाला जो शख्स है अगर वो बूढ़ा है तो ऐसे शख्स को बावर करवाया जाए कि तुम ये ज़मीन हिबा कर रहे हो, और साथ ये भी बावर करवाना कि तुम बेटियों को नहीं दे रहे बल्कि बेटों को दे रहे। इन हालात में ये भी अज़हद ज़रूरी है कि जब ये मामला हो तो रेवेन्यू स्टाफ जो है वो बेटियों को नोटिस जारी करे कि तुम लोगों का बाप सारी ज़मीन हिबा कर रहा है। यानी कि विदाउट नोटिस किए जाने के अगर आप करते हैं हिबा तो ये डेट विल बी नल एंड वाइड। अल्लाह हाफिज़।